अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद दीवा में खुशामदीद कहती हूँ। आज दोस्तों हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ, जिनको जो है ना कुंडे भी कहते हैं, क्योंकि ये रजब का महीना है। तो आज हम रजब के महीने के हिसाब से जो है ना ये मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह वो टिक्कियाँ बिल्कुल सॉफ्ट भी रहेंगी और उनके अंदर भी ज़्यादा घी नहीं जाएगा और वो बहुत टेस्टी भी होंगी। तो शुरू करते हैं। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने ये 2 कप मैदा लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से छान के साफ करके तो फिर रख लिया। और ये 1 कप जो है ना चीनी ली है। ये 3 मैंने इलायचियाँ ली हैं। और ये मैंने 5 चम्मच जो है ना सूजी ली है। और 2 चम्मच जो है ना मैंने ये सफ़ेद तिल लिए हैं। और 4 चम्मच मैंने ये जो कोकोनट का पाउडर होता है, या इसको बुरादा कह लें, जो भी, ये वो लिया है। और ये हाफ कप मैंने ये घी लिया है, इसमें घी डलेगा और ये ऑयल नहीं डलेगा। और ये हाफ कप ही मैंने दूध लिया है। दूध जो है ना हमारा नीम गर्म है। और घी को भी जो है ना मैंने थोड़ा सा नरम कर लिया, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा होता तो फिर ये सही उसमें जो है ना मिक्स नहीं होना था। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है ना एक बाउल में ये चीनी शामिल करेंगे, और उसमें ये जो इलायचियाँ थी इनका पाउडर बना लिया ये शामिल करेंगे। और ये नीम गर्म दूध शामिल करेंगे। और इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करके, तो इसका ये जो दाना होता है, क्योंकि ये मोटी होती है चीनी, और इसका दाना ख़त्म कर लेंगे। ये चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है, क्योंकि ये जो ना पहले मिक्स करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अब हम इसमें ये तिल शामिल करेंगे, ये कोकोनट, ये सूजी, ये घी, और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। और अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदे में थोड़ी कमी बेशी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें हमने दूध डाला है और चीनी जो होती है इसका अपना पानी भी होता है। और इसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। ये हमने मिक्स किया है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें कमी बेशी हो सकती है और मैदा मिक्स करना पड़ता है। और अब मैं थोड़ा सा ना इसमें मैदा और मिक्स करूँगी, क्योंकि हमने ये थोड़ी टाइट डो बनानी है। और अब मैंने दोबारा से ये मैदा इसमें शामिल किया है, और अब मैं हाथ से इसको मिक्स करूँगी। ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। और इसको हमने जो है ना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना, कि मसलन ज़्यादा नरम नहीं हो और ज़्यादा सख्त नहीं हो, बिल्कुल ऐसी ही होनी है। और इसको जो है ना हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। आप चाहे तो उसी वक्त में बना ले जाए, चाहे तो 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें। तो मैं 10 मिनट के बाद जो है ना आपसे मिलती हूँ। 10 मिनट गुजर चुके हैं, और ये जो हमारी डो थी इसको हमने रेस्ट पे रख लिया था। और अब हम इसे बाहर निकालेंगे, और थोड़ा सा मैदा जो है ना इधर डस्ट करेंगे। और इसको बेलन की मदद से हम बेलेंगे। ये सारा हमने बेल लिया इसको। और अगर आपके पास कटर है तो आप कटर की मदद से काट लें। और मेरे पास तो ये ग्लास है, और मैं ग्लास की मदद से जो है ना ये काटूंगी। और इतनी मोटी हमने रखनी है, ये ज़्यादा मोटी हमने नहीं करनी है। तो इस तरह सारी ये हम काटेंगे। इस तरह हम सब जो है ना इसको काट लेंगे। और इस तरह इनके दरमियान में जो है ना ये फिंगर के साथ हम निशान लगा लेंगे, ताकि ये जो है ना फूले नहीं, क्योंकि हमें फूली हुई नहीं चाहिए, इसी तरह की हमें सारी चाहिए। इसी तरह हम सारी जो है ना ये टिक्कियाँ बना के इनके अंदर ऐसे फिंगर के साथ निशान लगा के तो हम रखते जाएंगे। ये जो बकाया मटेरियल था इसका, तो इसको दोबारा से हम इकट्ठा करके तो इसी तरह इसकी दोबारा से हम टिक्कियाँ बनाते हैं। अब हम एक एक करके जो है ना इसमें ये सारी टिक्कियाँ डालेंगे।
इसको हमने स्लो आंच के ऊपर बनाना है ताकि ये अंदर तक जो है ना पक जाए। तो फिर जब ये ब्राउन हो जाएंगी तो फिर हम इनको निकालेंगे बाहर। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं और ये जिस तरह देखने में ये सॉफ्ट सॉफ्ट सी हैं और इस तरह ये बहुत जो है ना, ये देखें मुंह में घुल जाने वाली टिक्कियाँ। ये देखें, आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको कैसी लगी हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दिया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।